हेलो, आज मैं आपको आगे के क्वेश्चन लगवाऊंगा। पार्ट 3 है आज। तो इसमें देखिए अब विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आ गए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने द्विघात समीकरण दिए 3x² माइनस का 5x माइनस का 2 बराबर 0। इसके मूलों की प्रकृति की जांच करनी है हमें। तो देखिए पहले क्या करेंगे, ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से इसकी तुलना करेंगे। जब तुलना करेंगे तो a बराबर में 3 मिल जाएगा, b बराबर माइनस का 5 मिल जाएगा, c बराबर माइनस का 2 मिल जाएगा। अब विभक्त कर d निकालेंगे जो कि होता है b² माइनस 4ac माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू माइनस 2, ये हो जाएगा 25 प्लस का 4 3 12 12 2 24 माइनस माइनस प्लस 24, ये हो जाएंगे 49। ठीक है, तो यहां पर 49 आ गया। अब ये d जो d की वैल्यू है ये 0 से ज्यादा है। जब 0 से ज्यादा है तो मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक होंगे और असमान या फिर भिन्न होंगे। ठीक, वास्तविक और असमान होंगे। ठीक है, तो यही इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, सेकंड है खा वाला। इसमें एक डायग्राम दिया गया है। यहां पर P है, यहां पर A है, यहां पर O है, यहां पर Q है। ठीक है, यहां पर S है। अब इन्होंने ये कहा है कि इसमें चित्र में O केंद्र वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा APB है। APB ये स्पर्श रेखा है। वृत्त की जीवा PQ, ये जो है ये जीवा है PQ ये वाली। ठीक है, P पर स्पर्श रेखा APB के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, बना लेती है। कोण POQ तथा लघु वृत्तखंड के कोण की माप ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, हमें कौन सा कोण ज्ञात करना है, कोण POQ। POQ ये वाला जो कोण है ये हमें डिफाइन करना है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम जो कोण हमारे पास दिया गया है, कौन सा कोण दिया गया है, हमें दिया गया है ये OPB QPB। तो कोण QPB बराबर 60 डिग्री। अब एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण जीवा पर बने कोण का दुगना होता है। ठीक, तो हमें कौन सा निकालना है, हमें निकालना है कोण POQ। तो POQ बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा कोण QPB बराबर 2 गुणा 60 डिग्री बराबर 120 डिग्री हमारा ये आंसर आ जाए। ठीक है, अगला नेक्स्ट देखिए, थर्ड वाले क्वेश्चन में 4x माइनस का 3y बटे में 7x माइनस का 6y बराबर 4/13। तो x y की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 13 4 जा 52, 13 3 जा 39y बराबर 28x 24y। x वाले एक तरफ, y वाले एक तरफ। तो 52x माइनस 28x 39y माइनस 24y। घटाएंगे इसमें 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4, यहां बचे 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1। इधर y की वैल्यू जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, y की वैल्यू हो जाएगी 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 y। अब एक काम करेंगे, ये जो 24x है
इसके अपॉन में क्या ले लेते हैं, y को ले लेते हैं। ठीक है, यहां पर क्या रह जाएगा, खाली 15। अब ये 24 कहा जाएगा 15 के अपॉन में। ठीक, अब 3 से इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। 3 5 जा 15, 3 8 जा 24। तो हमारी एक्स वाई की वैल्यू जो आ गई, x अपॉन वाई इज इक्वल टू 5/8। यही हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसका अथवा वाला। अथवा वाले में कह रहे हैं सिद्ध कीजिए बेलन के आयतन का दोगुना उसके वक्र पृष्ठ और आधार त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। हमें सिद्ध करना है। तो बेलन का आयतन ये होता है बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। ठीक, ये होता है बेलन का वक्र पृष्ठ। अब इन्होंने ये कहा है कि बेलन के आयतन का 2 गुना, यानी 2 गुणा बेलन का आयतन। ठीक, 2 गुणा बेलन का आयतन उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो पहले देखते हैं 2 गुना इसका करके। तो 2 गुणा पाई आर स्क्वायर एच, या फिर क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर एच। ये तो हमारी एलएचएस साइड हो गई। अब आरएचएस साइड में क्या है, इन्होंने कहा है किसके बराबर होता है ये, उसके वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ लिख दिया भैया, गुणा आधार त्रिज्या, आधार त्रिज्या। ठीक, वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच और आधार त्रिज्या होती है आर। तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए दोनों बराबर है तो लिख देंगे एलएचएस बराबर आर एच। यही हमें सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। ठीक है, ये बेलन का आयतन है, इसकी 2 से गुणा कर दी, यहां पर एलएचएस आ गया। फिर वक्र पृष्ठ था, उसकी आधार त्रिज्या से गुणा कर दी, तो दोनों बराबर आ गए। फिर दोनों बराबर आ गए तो एलएचएस बराबर आरएचएस, सिद्ध हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा घा वाला। इसमें कह रहे हैं सिद्ध कीजिए साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा बराबर tan थीटा। ये भी सिद्ध करना है। देखिए आगे और इसमें क्या करना है, इसमें हम एलएचएस लेंगे। एलएचएस में साइन थीटा को ऐसे ही रखेंगे। साइन 2 थीटा का एक फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में, यहां पर कॉस थीटा को ऐसे ही रखेंगे प्लस ये जो 1 है इसको इस कॉस 2 थीटा के साथ ले लेंगे। यहां पर आ जाएगा हमारा साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे में कॉस थीटा प्लस इसका हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी एक फॉर्मूला होता है कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां पर इन दोनों में से साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 प्लस 2 कॉस थीटा बटे में यहां कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 प्लस 2 कॉस थीटा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है tan थीटा। यही हमारा RHS है। तो LHS से हमने स्टार्ट किया, RHS हमारा आ गया। धन्यवाद। देखिए अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 5वां। चित्र में AB और CD 2 वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं परस्पर बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है। एक ये बड़ा गोला बना है, एक ये छोटा सा गोला बना है और ये ऐसे करके स्पर्श है, ये इस तरीके से स्पर्श है। यहां पर बिंदु E है, यहां पर A है, यहां पर C है, यहां पर D है और यहां पर B है। अब इन्होंने ये कहा है कि सिद्ध कीजिए AE प्लस ED, AE प्लस ED बराबर BE प्लस EC। ये सिद्ध करना है। ध्यान से देखिए, ये है हमारा सवाल। ठीक है, 5वां वाला। अब क्या करेंगे, इसमें E मध्य बिंदु है तो E मध्य बिंदु है तो
अब ई से ए तक की जब दूरी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ए ई बराबर, ये किसके बराबर होगी, ई सी के, तो ये ई सी के बराबर समीकरण नंबर ए। अब जो ई डी की दूरी होगी ये किसके बराबर होगी, ई बी के, ये हो गई समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से अब इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ए ई प्लस ई डी बराबर ई सी प्लस ई डी, ये हो गया प्रूफ। यही हमें सिद्ध करना था, ए ई प्लस ई डी, बी ई प्लस ई सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला। नेक्स्ट है इसका चा वाला, बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित कैसे होंगे, ध्यान से देखिए। ये बिंदु हमारा ए मान लिया हमने, ये बिंदु हमारा बी मान लिया, तो यहां पर 3 हिस्सों में अगर इसे तोड़ेंगे तो यहां पर बी के बाद सी और डी, ये हमें सी के निर्देशांक और डी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो ध्यान से देखिए, ये हमारा x1 y1 है और ये जो बी के निर्देशांक है हमारे -2, -3, ये हमारा x2 y2 है। जब सी के निर्देशांक निकालेंगे तो इधर देखिए, इधर एक खंड है, इधर 2 खंड है, तो इसका अनुपात हो जाएगा 1:2, टोटल 3 है, 1:2। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m1 और m2। तो फार्मूला लगाएंगे सी के निर्देशांक के लिए, सी के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, सी के निर्देशांक कैपिटल X बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। m1 x2, m1 है 1, x2 है हमारा -2 प्लस m2 है 2, x1 है हमारा 4 बटे में m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2, 2 और 1 की मल्टीप्लाई तो -2, 2 4 जा 8 और अपॉन में 3, यहां पर आ जाएगा 6/3, 3 2 जा 6 यानी x की वैल्यू हमारी आ गई 2। अब हमें इसी तरीके से y की वैल्यू निकालनी है, m1 y2 m2 y1 बटे m1 प्लस m2। m1 y2, m1 है 1, y2 है -3, m2 है 2, y1 है हमारा -1 बटे में m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2 -3 और यहां पर आ जाएगा -2 बटे में 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5/3। ठीक है, तो ये हमारे आ गए x और y की वैल्यू, ये हमारे c के निर्देशांक आ गए। इसी तरीके से आप d के निर्देशांक भी निकालेंगे, लेकिन उसके लिए आपको यहां पर, इधर देखिए, यहां पर 2 भाग हो गए, इधर एक भाग रह गया, तो इसी x1 और y1 से और इसी x2 और y2 से आपको d के निर्देशांक निकालने हैं। इसको m1 आपको मानना पड़ेगा और इसको m2 मानना पड़ेगा। ठीक है, 2:1 हो जाएगा। यहाँ पर इधर 2 भाग है, इधर 1 भाग है, तो इसी तरीके से आप d के भी निर्देशांक निकाल सकते हैं। धन्यवाद।